मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय शीतला अष्टमी। होली के बाद जो अष्टमी आती है उसमें माता शीतला की पूजा करते हैं और उसी अष्टमी को शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि ये तिथि किस दिन है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी पूजा इत्यादि किस प्रकार करनी चाहिए और माता शीतला की पूजा करने से क्या विशेष फल होता है। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले हम तिथि के बारे में जान लेते हैं। शीतला अष्टमी तिथि का प्रारंभ व मुहूर्त इस बार 25 मार्च को शुक्रवार को है और ये मुहूर्त का प्रारंभ 24 मार्च को 10 बजकर रात्रि में 39 मिनट से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 25 मार्च को 8:34 पर समाप्त होगा। इस प्रकार से इस विशेष मुहूर्त में 25 तारीख दिन शुक्रवार के दिन शीतलाष्टमी को मनाया जाएगा। इसकी पूजन होगी। ज्यादातर शुक्रवार और सोमवार को ही माता शीतला की पूजा की जाती है और इस विशेष मुहूर्त जो इस बार निकला है इसमें तो स्वयं ही दिन शुक्रवार का आ रहा है, तो ये विशेष शुभ फलदायी है। और इसी विशेष मुहूर्त में प्रातः काल में जो कि 6:08 से 6:41 तक का विशेष मुहूर्त है, यदि इसमें पूजा की जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होने वाला है। इसमें शीतलाष्टमी में पूजन के लिए विशेष जो सामग्री होती है हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, कहीं कहीं आपने ये भी सुना होगा कि बसोढ़ा की पूजा की जाती है। बसोढ़ा का मतलब एक दिन पूर्व में बनाया हुआ भोजन और उस भोजन से माता का पूजन करना। शीतला का तात्पर्य शीतलता प्रदान करने वाली माता से है, इसीलिए इसमें गर्म की बजाय ठंडे भोजन से, ठंडे फलों से माता का पूजन करते हैं। विशेष विधान तो ये है कि गन्ने के रस में चावल की खीर बनाकर माता का भोग लगाना चाहिए। उन्हें शीतल फल जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज जो गर्मी के विशेष फल हैं, उन फलों से माता को पूजन करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। वैसे हर प्रांत और क्षेत्र का अलग भोग प्रसाद होता है। कहीं पर पूड़ी, हलवा, प्रसाद ये बनाते हैं, कहीं पे गुजिया बनाते हैं और कहीं पर अन्य तरह तरह के पकवान बना के माता की पूजा करते हैं। परंतु माता की पूजा सभी प्रांतों और क्षेत्रों में की जाती है। ये होली के ठीक 8वें दिन पड़ती है और ये चैत्र मास की अष्टमी तिथि में ही मनाई जाती है। कुछ लोग सप्तमी की भी पूजा करते हैं, पर महात्म्य अष्टमी का ही है। अब आइए जानते हैं कि माता का स्वरूप कैसा है। यहाँ पर जो माता है शीतला माता, इनका शीतल स्वरूप है। इनकी सवारी गधे की सवारी है। माता के हाथ में एक कलश दिखाई पड़ता है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद शामिल है। जब हम माता शीतला की पूजा करते हैं तो समझ लीजिए कि हमें 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजन करने का फल भी प्राप्त हो जाता है। कहीं कहीं पे मूर्ति में आपको माता के हाथ में एक झाड़ू नुमा अस्त्र भी दिखाई पड़ता है। झाड़ू दिखाने का प्रतीक इस प्रकार है कि हम साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। चैत्र मास के बाद गर्मी अपने चरम पर आ जाती है तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जैसे पहले खसरा, चेचक इत्यादि का प्रकोप बहुत अधिक होता था, तो हम अपने आसपास सफाई रखें और शीतल वस्तुओं का प्रयोग करें। पहले माता को शीतल वस्तुओं से भोग लगाएं, फिर अपने जीवन में भी पूरे 3 महीने जो कड़ी गर्मी पड़ती है उसमें शीतल वस्तुओं का प्रयोग करें। आज के दिन विशेष जो पूजा करते हैं तो पूरे दिन भोग प्रसाद जो हम खाते हैं वो हम एक दिन पूर्व ही बना लेते हैं, उसे फिर हम गर्म नहीं करते और यहाँ तक पानी भी हम लोग पहले से जो रख लेते हैं उसी पानी को भी पीते हैं। इसका साफ साफ संकेत है कि हमें अपने को शीतल रखना है, शीतला माता से आशीर्वाद लेना है ताकि हमारा गर्मी का ये मौसम हमें गर्मी से रक्षा करे और माता की विशेष कृपा हमारे परिवार पर, हमारे परिवेश पर हो। इस प्रकार अगर हम पूजा करते हैं और गर्मी के प्रारंभ से पहले ही माता से ये प्रार्थना करते हैं कि गर्मी शांत रहे, तो हम लोगों के लिए बहुत शुभ फलदायी है। इसके अतिरिक्त पूजन विधि के अतिरिक्त अगर हम बात करें कि माता के मंदिर कहाँ होते हैं, कैसे मंदिर के दर्शन होंगे, तो ज़्यादातर
बड़े मंदिरों में शीतला माता के मंदिर की व्यवस्था होती है, हम वहाँ जाकर के पूजा कर सकते हैं। कहीं कहीं तो विशेष तौर से माता शीतला का ही मंदिर है, कहीं दुर्गा जी के मंदिर में ही माता के अन्य स्वरूपों के साथ शीतला माता भी विराजमान होती हैं। इस प्रकार हम इस शीतला माता की पूजा मंदिर में जा कर के कर सकते हैं। और इनकी माता की एक विशेष सवारी भी है, जिसे गधे की सवारी कहते हैं, माता शीतला के रूप में इसी के ऊपर अपना वाहन बनाती हैं और सवार होती हैं। परंतु ये माता हम सबको गर्मी से रक्षा करने का आशीर्वाद देती हैं। और शीतल भोजन करना और शीतल वस्तुओं से माँ की पूजा करना हम लोगों की जो गर्मी का मौसम है ठीक से व्यतीत होता है, इस बात का प्रतीक है। तो चैत्र मास में पड़ने वाली शीतलाष्टमी के बारे में आज मैंने बातचीत की। और ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं, पर जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने व्रत पर्व त्यौहार होते हैं उनके बारे में हमारे भारतवासियों को जानकारी हो। इसी के साथ आज का विषय समाप्त। प्रणाम।